तो मेरा नाम है शुभम। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। इसमें वो सभी चीज़ पढ़ेंगे जो हम लोग के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा चीज़ यहाँ से पढ़ के फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, ना कि हमें एग्ज़ाम के लिए लिखना है ज़्यादा। मुझे पता होना चाहिए कि हम लोग क्या चीज़ पढ़ना ज़रूरी है इस बुक से, ठीक है। ना आपसे थ्योरी ना डिफिनेशन पूछा जाएगा, तो इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग सही तरीके से पढ़े और जो जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए वो सब हमें पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करता हूँ आज का वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये यूनिवर्स से है, यूनिवर्स के रिलेटेड, ठीक है। तो आपको तो पता ही है, यूनिवर्स, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज़ नोन एज कॉस्मोलॉजी। तो ये तो हम लोग ने पढ़ा ही है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या बोला जाता है, कॉस्मोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। तो फिर जाके यहाँ का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि हमारे गैलेक्सी को क्या कहा जाता है, ठीक है। हमारा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है, ये मिल्की वे कहा जाता है, ठीक है। मिल्की वे कहा जाता है, साथ साथ में उसका दूसरा नाम क्या है, आकाशगंगा। आकाशगंगा से हमारा गैलेक्सी को बुलाया जाता है, ठीक है। यहाँ से और तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट तुम्हारा शुरू हो जाता है ये फैक्ट अबाउट द मून, ठीक है, ये वाला। तो इसमें हम लोग को दो तीन चीज़ याद रखना है। एक तो रेवोल्यूशन स्पीड, और एक है ये रोटेशन स्पीड, और एक है रेवोल्यूशन स्पीड, और एक है टाइम टेकन बाय मून टू रीच द अर्थ। मतलब मून का जो रोशनी होता है कितने समय में पहुँचता है पृथ्वी में, ये हम लोग को बताना है, या कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो रोटेशन स्पीड ये डेज याद रखना है, इसमें कितने दिन चाहिए, 27 डेज। और रेवोल्यूशन स्पीड में कितना समय चाहिए, 27 डेज। और चांद का रोशनी पृथ्वी में पहुंचने के लिए कितना समय चाहिए, 1.3 सेकंड चाहिए। ये दो तीन चीज़ बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में आने के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो नेक्स्ट है आपका, तो नेक्स्ट आ जाता है ये सोलर सिस्टम के बारे में। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ये हम प्लेनेट को सीरियल वाइज याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी, नेम दी 5th प्लेनेट, नेम दी 6th प्लेनेट, नेम दी 7th प्लेनेट। तो ये सब हम लोग को सीरियल वाइज याद रखने से या उन लोग का नंबरिंग याद रखने से तो हम लोग वो आंसर जवाब दे सकते। तो जैसे कि हम लोग सन से नज़दीक कौन सा प्लेनेट है, मरकरी। उसके बाद कौन सा है, वेनस। उसके बाद कौन सा है, अर्थ। उसके बाद कौन सा है, मार्स। उसके बाद कौन सा है, जुपिटर। उसके बाद कौन सा आता है, सैटर्न। उसके बाद कौन आता है, यूरेनस। उसके बाद आता है नेपच्यून। और प्लूटो को तो अभी तो गिना नहीं जाता प्लेनेट। तो ये सब हमको सीरियल वाइज पता होना चाहिए, ठीक है। और तुम्हारा ट्विंस ऑफ अर्थ किसको कहा जाता है, ये तो वीनस को कहा जाता है। ये मैं मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब बता दे रहा हूँ। यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाया करता है प्लेनेट से, कि इस प्लेनेट का नाम कैसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो डॉफ प्लेनेट करके भी पूछा था कभी कभी, नेम दी डॉफ प्लेनेट। तो डॉफ प्लेनेट का अगर पूछा जाएगा तो उसमें प्लूटो रहेगा, तो प्लूटो मार के आना है हमें। तो ऐसा कुछ कुछ एग्ज़ाम में ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ये सब हम लोग को पता होना चाहिए प्लेनेट के बारे में, प्लेनेट के बारे में अगर हम लोग अगर पढ़ रहे हैं तो। यहाँ से मैं जो बोल रहा था डॉप प्लेनेट करके, तो डॉप प्लेनेट के बारे में हम लोग यहाँ पर से भी देख सकते हैं।
तो मैंने सोचा कुछ हम लोग कुछ डिटेल में देख लेते हैं डॉग प्लैनेट के बारे में। तो डॉग प्लैनेट तुम्हारा वो प्लैनेट होता है, मतलब मैं पहले ये बताता हूँ डॉग प्लैनेट और प्लैनेट के बीच क्या डिफरेंट है। डॉग प्लैनेट और प्लैनेट के बीच ये डिफरेंस है कि प्लैनेट अपना रास्ता क्लियर करके चलता है, मतलब डिब्रिस, ठीक है। डिब्रिस मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मीटेरॉइड, एस्टेरॉइड, कॉमेट, ये सब जो होता है उन लोग को डिब्रिस कहा जाता है। तो प्लैनेट क्या करता है, ये सब से रास्ता क्लियर करके अपना रास्ता चलता है, पर तुम्हारा डॉग प्लैनेट ऐसा कर नहीं पाता है, जिसके कारण हमें ये देखना पड़ता है कि उससे मीटेरॉइड, एस्टेरॉइड टकरा जाता है, तो डॉग प्लैनेट इसको कहा जाता है, ठीक है। दोनों में सेम ही है पर थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, अगर तुम देख सकते हो कि बट हैज़ नॉट क्लियर इट नेबरहुड, उसका नेबरहुड क्लियर नहीं है, कौन सा रास्ता में जा रहा है, कौन सा रास्ते में जाना है, तो इसके कारण वो टकरा जाता है मीटेरॉइड, एस्टेरॉइड से। तो हम लोग के ये यूनिवर्स में 5 तरह के डॉग प्लैनेट है। आप एग्जांपल देख सकते हैं, प्लूटो, साइरस, फिर एरिस, मैकमैन और हाउमिया, ठीक है, हाउमिया। तो ये 5 टोटल डॉग प्लैनेट है। तो इस डॉग प्लैनेट के बारे में बोलूँ तो सबसे बड़ा डॉग प्लैनेट हमारा गैलेक्सी में, मतलब आवर गैलेक्सी, मतलब मिल्की वे में सबसे बड़ा डॉग प्लैनेट है वो है प्लूटो। पर एक्चुअल में इस पाँचों में से सबसे बड़ा है सेरस, ठीक है। सेरस जो सेरस है ये डॉग प्लैनेट है, तो इसमें नासा ने एक मिशन भेजा था जिसका नाम था डॉन, ठीक है। डॉन तक पहुंचने वाला, बाकी सब में पहुंचना इतना आसान नहीं है, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। ऐसे तो 10,000 हम लोग डॉग प्लैनेट हम लोग का यूनिवर्स भरा हुआ है, पर नासा ने 2 में सिर्फ अपना मिशन भेजा है। एक है डॉन करके मिशन था जो कि सेरेस में भेजा गया था, सेरेस वाला डॉग प्लैनेट में, और न्यू होराइजन जो कि ये भेजा गया था स्पेस मिशन। कहाँ पर भेजा गया था, ये तुम्हारा भेजा गया था प्लूटो में, ठीक है। तो बाकी सब में भेजा क्यों नहीं किया, ये उतना दूर तक पहुंचना इम्पॉसिबल था उस समय। अभी भी कोशिश कर रहे हैं जाने का, पर देखते हैं क्या होता है आगे। ये सब था तुम्हारा डॉग प्लैनेट के बारे में, थोड़ा मैं डिटेल्स में बता दिया, जो कि आपके इंटरेस्ट को जगाने के लिए मैं ज़्यादातर ये बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग कुछ पढ़ते हैं सन के बारे में, ठीक है। तो सन के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, पर ये रोटेशन स्पीड और टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ, ये वाला इम्पोर्टेंट है, कभी भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो रोटेशन स्पीड तो देख ही पा रहे हो, 25.38 डेज चाहिए होता है पूरा एक रोटेशन करने के लिए, घूमने के लिए, ठीक है। तो और टाइम टेकन बाय सनलाइट, मतलब सूरज का रोशनी अर्थ पे आने के लिए कितना समय चाहिए। तो सनलाइट पृथ्वी में पहुंचने में कितना समय चाहिए, 8 मिनट उसके साथ 16 सेकंड, ठीक है। 8 में 16 सेकंड बोलने से भी होगा। तो नेक्स्ट है तुम्हारा, ये बहुत इम्पोर्टेंट आ जाता है एग्ज़ाम में, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है, जितना भी हो सके यहाँ से ज़्यादा याद करना है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन 1 मार्क का ही उठ के आ जाता है, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो पहला देखते हैं, बिगेस्ट प्लेनेट किसको बोला जाता है हम लोग का यूनिवर्स में, तो वो बोला जाता है जुपिटर को, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बिगेस्ट सैटेलाइट किसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है जुपिटर का सैटेलाइट है जिसका नाम है गनियामेड, ठीक है, गनियामेडी, ये जुपिटर का सैटेलाइट है। नेक्स्ट आ जाता है, एक चीज़ बोल देता हूँ पहले, जुपिटर का टोटल सैटेलाइट कितना है, ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और सैटर्न का भी कितना है, और कभी कभी ये भी पूछा जाता है दोनों में से किसके ज़्यादा सैटेलाइट है ज़्यादा, क्योंकि हमेशा हर साल में एक नया मतलब खोज होता है कि इसका सैटेलाइट ज़्यादा है, इसका सैटेलाइट कम हो गया। कम नहीं होता है, सेम ही रहता है, पर
क्या होता है कि साइंटिस्ट लोग पूरा ठीक से डिस्कवर नहीं कर पाते, बहुत दूर तक जाना पड़ता है ना। तो जैसे हम लोग को पता लगता है कि हम लोग इसमें अपडेट कर देते हैं हम लोग का पेपर में। तो वही होता है कि पहले जुपिटर बोला जाता है, अभी सैटर्न बोला जाता है। सैटर्न का ज़्यादा सैटेलाइट है, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट। तो ये सब हम थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा इसके बारे में मैं बोल देता हूँ अभी। तो अभी फ़िलहाल का डाटा के मुताबिक जुपिटर का टोटल सैटेलाइट है 92, जो कि सरपास कर चुका है सैटर्न का। सैटर्न में 83 सैटेलाइट पाया जाता है या मून पाया जाता है। तो ये जो डाटा है कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है कि अभी कितना तक सैटेलाइट फाउंड हुआ है और कौन सा ज़्यादा है सैटेलाइट, तो ये पूछ लिया जाता है। कभी आगे अगर बढ़ने से मैं इन लोग का सबसे पॉपुलर सैटेलाइट या फेमस सैटेलाइट के बारे में कुछ नाम बोलूँगा और उन लोग के मिशन के बारे में बोलूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।